So we are starting with the next chapter, synthetic fibers and plastics. The clothes we wear, they are made up of fabrics. We have already studied about fibers, about fabrics in class 6th and 7th, right? We have studied that fabrics जो होते हैं, fabrics they are coming or they are made from fibers. और जो fibers होते हैं, वो दो तरह के होते हैं. The ones which are obtained from natural things like plants and animals, and those which are made by man. They are called as synthetic fibers. We have already studied about natural fibers, जो कि हमें plants और animals से मिलते हैं. We have already studied about them. We have studied the natural fibers. We have studied about plant fibers in class 6, and we have studied about the animal fibers in class 7. So what we are left with is synthetic fibers, right? Right? Can you name some natural resources, natural fibers, sorry? Raise your hand, my dear. Please raise your hand. Very good. Sukhnoor. आशा मैम काइंडली अनम्यूट कर दीजिए सुखनूर को. कैन यू अनम्यूट सुखनूर? नहीं कर सकते आशा मैम? इट्स ओके. हाँ जी मैम, वो आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे, मेरा नेटवर्क इशू है. हाँ जी मैम ओके. काइंडली अलाउ देम टू अनम्यूट देमसेल्व्स. ओके मैम, ओके. फॉर अ मोमेंट देन आई लेट यू नो मैम जब इनको म्यूट करना पड़ेगा. सुखनूर बेटा काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. Cotton, jute, silk, wool. Very good. You have named all the fibers: cotton and jute, plant fibers, natural fibers, and wool and silk are natural animal fibers. आशा मैम प्लीज इनको अब म्यूट कर दीजिए सबको. ओके मैम. ऑल राइट बेटा. अब जो फाइबर्स होते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि फाइबर्स से हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं. एसेंशियली फाइबर्स से क्लोथ्स बनते हैं, लेकिन फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ a very large variety of household articles. बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि हम फाइबर्स से बनाते हैं. We have also read in previous classes about natural fibers. Now we are left with synthetic fibers. So in this chapter we will be dealing with the synthetic or man-made fibers. So we can define the synthetic or man-made fibers as the fibers, fabrics or fibers which are made by human beings. They are called as synthetic or man-made fibers. Now let us try to understand what is a synthetic fiber. What are synthetic fibers? Synthetic fibers, जैसे आप लोगों ने you have seen a necklace made up of मोतियों की माला देखी होगी आपने, है ना? तो आपने उसमें देखा होगा कि जो मोतियों की माला होती है, that is all the beads in it are held with a thread. ठीक है. और आपने ये भी देखा है कि एक जैसे मोती ही प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर. ठीक है. एक और कर सकते हैं हम, ऐसे ऐसे पेपर क्लिप्स ले सकते हैं एंड वी कैन जॉइन पेपर क्लिप्स वन इनटू ईच अदर. ऐसे मैंने एक चेन सी बना ली ऑफ दीज पेपर क्लिप्स. एक और एक ऐसे जॉइन कर करके ऐसे पेपर क्लिप्स की एक चेन बना ली है. ठीक है ना. एक लॉन्ग चेन बन गई. तो ये सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, they are something of this sort. It is a chain of small unit, such small units which are joined together. एक स्मॉल यूनिट जो होती है सिंथेटिक फाइबर में, ऐसे ये चेन नहीं है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में भी ऐसे ही स्मॉलर यूनिट्स होती हैं जो मिलकर ऐसी स्मॉलर यूनिट्स होती हैं जो एक दूसरे से ज्वाइन कर कर ऐसी एक चेन बना देती है. एंड यहाँ पर each small unit is a chemical substance. In case of a synthetic fiber, ऐसी जो एक छोटी छोटी यूनिट्स हैं, each small unit, इनको हम क्या कहते हैं? Every small
स्मॉल रिपीटिंग यूनिट, इसको हम कहते हैं मोनोमर। इन अ चेन इज टर्म्ड एज मोनोमर। तो ऐसी एक चेन में अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसी एक चेन में ये एक सिंगल पेपर क्लिप एक मोनोमर है। मोतियों के माला में एक मोती जो है वो मोनोमर है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स मिलकर ज्वाइन कर ऐसी एक चेन बनाते हैं। तो ये सिर्फ एक वेग एग्जांपल है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनमें ऐसे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो कि हम मोनोमर कहते हैं, और यही स्मॉल यूनिट्स बार बार रिपीट कर एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर एसेंशियली पॉलीमर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो एसेंशियली पॉलीमर्स होते हैं, और पॉलीमर क्या होते हैं? स्मॉल यूनिट्स which combine to form a single large unit, that is called as polymer. Poly का मतलब होता है many, poly का मतलब होता है many, और mer का मतलब होता है parts. So many parts joined together will form a polymer. So polymer is made up of repeating units. Polymer में बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स है, और रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। तो मोनोमर्स जो होते हैं ये इनके केमिकल नेम्स हैं। तो ये मोनोमर्स जो होते हैं दे कंबाइन टुगेदर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेचर में भी बहुत सारे पॉलीमर्स हैं। जो हम पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेचुरल। लेकिन नेचर में भी बहुत सारे पॉलीमर्स मिलते हैं नेचुरली, और ऐसा एक पॉलीमर है कॉटन। कॉटन सबने देखा हुआ है। कॉटन जो है, कॉटन के फाइबर्स आपने देखे होंगे, रुई देखी हुई है सबने। उनके जो फाइबर्स हैं इट इज एक्चुअली ए पॉलीमर। इट इज कॉटन जो है फॉर एग्जांपल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। तो हम लोग इसको, कॉटन इसका अदर नेम है, लेकिन जो पॉलीमर है दैट इज सेल्यूलोज प्रेजेंट है। और अगर ये पॉलीमर है तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स होंगे, मोनोमर्स होंगे, और यहाँ पर जो लार्ज यूनिट्स जो बने हैं इट इज मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज यूनिट्स। ग्लूकोज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, और ऐसे ये जो है ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और ये स्मॉलर यूनिट होती है। ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर ये पॉलीमर बनाती हैं सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज जो है इट इज अ नेचुरल पॉलीमर व्हिच इज फाउंड इन कॉटन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम सिंथेटिक की बात कर रहे हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो एक्चुअली पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? बहुत सारे मोनोमर्स जो जब बार बार रिपीट करते हैं फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर। हमने बोला कि कॉटन जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है। आर यू एबल टू सी द बोर्ड? यस। सो कॉटन जो है एक नेचुरल पॉलीमर है, और ये नेचुरल पॉलीमर में कौन सा पॉलीमर प्रेजेंट है कॉटन में? वो है सेल्यूलोज, उसका नाम है सेल्यूलोज। अब अगर क्योंकि ये एक पॉलीमर है तो इसका मतलब ये बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स से बना है। वो कौन सी रिपीटिंग यूनिट्स हैं? द रिपीटिंग यूनिट्स आर ग्लूकोज। तो मोनोमर इन दिस पॉलीमर सेल्यूलोज इज ग्लूकोज, और ये जो मोनोमर है ग्लूकोज स्मॉलर यूनिट्स, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स मिलकर बहुत लंबी चेन बनाते हैं, और उसको हम कहते हैं सेल्यूलोज व्हिच इज अ पॉलीमर। अब हमने डिस्कस करने हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। हम लोग इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने अब डिस्कस करना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल पॉलीमर्स तो बहुत सारे यूज हो गए थे, ठीक है, और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 7th में कि सिल्क फाइबर जो सिल्क वर्म से मिलता है इट वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना में डिस्कवर हुआ था, और उसको बहुत क्लोजली केप्ट सीक्रेट रखा गया बहुत देर तक। हार्दिक बेटा, आई नो यू हैव अ डाउट, बट वील टेक अप योर डाउट्स आफ्टर द सेशन, ठीक है? प्लीज लोअर योर हैंड माय डियर। तो
ये जो चाइना में जब सिल्क डिस्कवर हुआ था वो उसको बहुत देर तक सीक्रेट रखा गया कि हम किसी को ना बताएं कि ये कहाँ से हमें मिल रहा है, कैसे हमें मिल रहा है। तो फैब्रिक जो सिल्क फैब्रिक था वो बहुत कॉस्टली भी था, बट लेकिन उसका टेक्सचर बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत लोगों को अट्रैक्ट भी करता था, फैसिनेट करता था। तो बहुत सारी अटेम्प्ट्स होने लग गई टू मेक अ फाइबर सिमिलर टू सिल्क, but it should not be that costly, it should be easily available. And then towards the end of 19th century, scientists jo the, they were successful in obtaining a fiber which were having properties similar to silk, but it was not obtained from silkworm. एक ऐसा फाइबर उनको मिला जिसकी की प्रॉपर्टीज सिल्क की तरह थी, उन्होंने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, और जिसकी की प्रॉपर्टीज तो सिल्क की जैसी थी, बट इट वाज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर और सिल्कवर्म्स। ऑलराइट, एंड सच अ फाइबर जो मिला उस दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ, हमने केमिकली ट्रीट किया, केमिकली प्रोसेस किया किसको, वुड पल्प को। वुड का जो पल्प होता है उसको हमने जब केमिकली ट्रीट किया तो हमें एक ऐसा फाइबर मिला जिसकी की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिल्क जैसी थी, बट इट वाज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म, इट वाज मेड इन फैक्ट्रीज, इन द इंडस्ट्रीज, in the labs by human being, and that fiber was called as rayon. अभी भी हम यूज करते हैं और इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। इसको क्यों आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरल, आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि इट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म। सिल्क इसलिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिल्क से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। अब रेयन जो है वो नेचुरल सोर्स से तो मिला है हमें, वुड पल्प से, लेकिन फिर भी वो मैनमेड है। और दूसरी बात, इट इज चीपर देन सिल्क। अब इसके एडवांटेज क्या हुआ, हमें हमारी पर्पस तो वही था, हमें सिल्क जैसा फाइबर चाहिए और हमें जो कॉस्ट है इकोनॉमिकल भी चाहिए, तो इट वाज चीपर देन सिल्क। पहली इसकी एडवांटेज, चीपर देन सिल्क, एंड इट कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स की तरह ही हम इसे वीव कर सकते हैं। एंड मोर ओवर, जब इसको हम दूसरे फाइबर्स के साथ इसको हम बहुत सारे कलर्स में भी डाई कर सकते हैं, कैन बी डाइड इजीली, डाइड इन वेरियस कलर। डाई का मतलब समझते हैं, अलग अलग कलर्स में हम इसको कर सकते हैं। सी द बोर्ड, यस, ऑलराइट, सो इट कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। जब हम रेयन को मिक्स कर देते हैं कॉटन के साथ, रेयन को हम कॉटन के साथ जब मिक्स करते हैं तो उसमें बहुत सारी हम बेडशीट्स बना सकते हैं। जब हम रेयन को वूल के साथ मिक्स करते हैं तो हम कारपेट्स बना सकते हैं। तो रेयन के बहुत सारे यूजेस जो हैं, बीइंग चीपर, हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स में हम उनको यूज करते हैं। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर व्हिच इज कॉल्ड एज रेयन। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। अब सेकंड जो फाइबर हम आर्टिफिशियल फाइबर पढ़ेंगे, दैट इज नायलॉन। दैट इज नायलॉन, ठीक है। तो नायलॉन जो है वो अनदर मैन मेड फाइबर है और ये 1931 में इट वाज यू। अब जब हमने फर्स्ट टाइम रेयन डिस्कवर हुआ था तो रेयन को हमने जो बेस था वो वुड पल्प रखा, इट वाज ऑब्टेन्ड केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ नेचुरल मटेरियल वुड पल्प। लेकिन जो नायलॉन है ये फर्स्ट फुली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल either from plant or from animal. It was prepared from coal, water and air. इससे मिलेंगे इसको, इसकी जो सोर्स थी it was coal, water and air. इनकी केमिकल ट्रीटमेंट under various conditions इसको प्रोसेस किया गया and first fully synthetic fiber was obtained which was named as nylon. अब नायलॉन फाइबर जो था इसके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइजिंग थे। नायलॉन फाइबर जो था इट वाज स्ट्रॉन्ग, हमने बहुत सारे आर्टिकल्स यूज किए हुए हैं। इट वाज इलास्टिक, ठीक है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस पुलिंग स्ट्रेंथ। इट वाज इजी टू वॉश,
lustrous, शाइन करता था, शाइन करता है, and it has a very strong, great tensile strength. Tensile मतलब pulling strength, बहुत easy to wash है, ठीक है, it is easy to wash. आपके पास बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि नायलॉन के बने होते हैं. नायलॉन फाइबर जो है इसीलिए वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया फॉर इवन फॉर मेकिंग क्लोथ्स आल्सो, क्योंकि जो नायलॉन के क्लोथ्स थे दे वर स्ट्रॉन्ग, उनको रिंकल फ्री थे, उनमें रिंकल्स नहीं आते थे, तो आयरन करने की जरूरत नहीं, और इतने ब्राइट कलर्स में दे वर अवेलेबल, इनके कलर्स फेड नहीं होते हैं, ठीक है, जो नायलॉन के फाइबर्स होते हैं वो कलर फेड नहीं होता है, कलर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलर्स में हमें मिलते हैं, फुल्ली सिंथेटिक है, वॉशेबल है, शाइन करता रहता है, इलास्टिक इन नेचर है, स्ट्रॉन्ग है. तो आप सोचिए कितने सारे आर्टिकल्स इसको हमने नायलॉन से बनाने शुरू कर दिए. इट ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनाइज्ड द होल ऑफ द मैनकाइंड. अब हम बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स यूज करते हैं घर में जो कि नायलॉन से बने हुए हैं, जैसे कि सॉक्स हो गई, हमारी रोप्स हो गई, टेंट्स हो गए, टूथ ब्रशेस हो गए, कार सीट बेल्ट्स हो गई, स्लीपिंग बैग्स हो गए, कर्टन्स हो गए, मतलब आप नेम कीजिए, एंड अगर आप अभी बैठे बैठे अपने आसपास भी you will look around, you will find many things which are made from nylon fiber. सिर्फ फैब्रिक्स नहीं, बहुत सारे आर्टिकल्स जैसे मैंने अभी गिनाए हैं, टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं जो, वो नायलॉन फाइबर के बने होते हैं, रोप्स जो होती हैं हमारी कर्टन रोप्स होती हैं वो भी उससे बनी होती हैं, इतने सारे आर्टिकल, स्लीपिंग बैग्स, अम्ब्रेलास, ठीक है, हमारे रेनकोट्स, आप नेम कीजिए, इतने सारे आर्टिकल्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिनके बिना हमारी नॉर्मल रूटीन पॉसिबल नहीं है. ब्रश, टूथब्रश, इमेजिन कीजिए, तो वही आप सोचिए कि दे आर मेड अप ऑफ nylon. So nylon is a very is such a strong fiber that even we can make parachutes and ropes for rock climbing. Parachutes जो बने होते हैं, parachute आपको पता है why is it used? It is used for a person to when it is jumping from a height to come down, और अगर वो ऐसे ही गिरेगा तो चोट लग सकती है. तो पैराशूट आप सोचिए कि इतनी सारी स्ट्रॉन्ग हवा में इतना सारा वेट भी कर रहा है एंड एयर को भी रेजिस्ट कर रहा है, एंड इट डज नॉट गेट टोन ऑफ. और उसके साथ जो रोप्स लगी हुई हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए, वो सारी की सारी दे आर मेड अप ऑफ नायलॉन फाइबर. तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए आपने देखा होगा जो माउंटेनियरिंग करते हैं उनकी जो रोप्स होती हैं दे आर एसेंशियली मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग नायलॉन फाइबर, क्योंकि उसको कितना स्ट्रॉन्गली पुल करना है, वेट भी लेना है और टूटना भी नहीं है, तो वो नायलॉन के बने होते हैं. और उसके बाद में इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि जो नायलॉन फाइबर है इट इज इवन स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, स्टील की वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक नायलॉन फाइबर. ठीक है, we'll be doing an activity tomorrow. I'll be showing you, and there we can find out the strength of various kind of fibers. The third type of natural fiber is polyester and acrylic. रेयन पढ़ लिया, नायलॉन पढ़ लिया, और तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं that is polyester. पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर जो है एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है which is made, जो फैब्रिक इससे बनता है it does not get wrinkled easily, उसमें बल नहीं पड़ते हैं, उसमें wrinkles नहीं आते हैं, उसको आयरन करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा क्रिस्प रहता है. It's very easy to wash. It is very suitable for making dress material. आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अगर आप रेडीमेड वाले फैब्रिक्स घर में आप देखेंगे और अगर उनमें टैग्स लगे हुए हैं तो उनके टैग्स में आप पढ़ना अपने मे बी शर्ट्स और जैकेट्स और इवन ड्रेस मटेरियल में आप देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है पॉलिएस्टर दिस मच %. इफ यू रिमेंबर, यू पीपल हैड डन एन प्रोजेक्ट आल्सो फॉर द समर वेकेशन वेयर यू हैड collected the information which is put on these different dress material कि उसमें कितने % क्या-क्या टाइप ऑफ फाइबर्स हैं. तो पॉलिएस्टर बहुत ही कॉमन एंड वेरी पॉपुलर ड्रेस मटेरियल है.
आपने ये भी देखा होगा कि पॉलिएस्टर के साथ साथ नेम ही सजेस्ट कर रहा है पॉलीएस्टर। पॉली मींस मेनी, तो इसमें मोनोमर क्या है? मोनोमर इज एस्टर। बहुत एस्टर एक केमिकल सब्सटेंस है। एस्टर जो है एक केमिकल सब्सटेंस है और इट इज मेड अप ऑफ, पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ मेनी such repeating units of a chemical substance which is called as an ester. Ester एक केमिकल होता है जिससे कि एक फ्रूटी स्मेल आती है। फ्रूटी स्मेल मतलब फ्रूट्स जैसी स्वीट स्मेल आती है। और इसीलिए ये जो एस्टर्स होते हैं ये हमारे टूथपेस्ट में भी यूज होते हैं। एस्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलीएस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट एस्टर। एस्टर जो होते हैं एक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनकी की फ्रूटी स्मेल होती है और वो टूथपेस्ट में यूज होते हैं। कमिंग बैक टू पॉलिएस्टर, जो फैब्रिक्स इनके नाम से, पॉलिएस्टर के नाम से होते हैं। पॉलिएस्टर तो है ही है, एक पॉलीकॉट भी है, एक पॉलीवूल भी है। इनके नेम से ये पॉपुलरली मिलते हैं हमें, पॉलीकॉट, पॉलीवूल। अब जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, पॉलीकॉट मीन्स पॉलिएस्टर में कॉटन मिक्स, पॉलीवूल मीन्स पॉलिएस्टर में वूल मिक्स। तो ये ब्लेंडेड फाइबर्स हैं, दीज आर ब्लेंडेड। ब्लेंडेड मतलब कॉटन और सिंथेटिक दोनों मिक्स्ड है। नेचुरल और सिंथेटिक का जो मिक्स होता है वो ये पॉलिएस्टर इज कंप्लीट सिंथेटिक। पॉलीकॉट इज पॉलिएस्टर प्लस कॉटन। पॉलिएस्टर प्लस कॉटन का मतलब क्या हुआ? पॉलिएस्टर सिंथेटिक, कॉटन नेचुरल। पॉलीवूल मींस पॉलिएस्टर प्लस वूल, इसका मतलब सिंथेटिक प्लस नेचुरल। इसका मतलब इनको हम कहते हैं ब्लेंडेड फाइबर्स। ब्लेंडेड मतलब जिसमें सिंथेटिक और नेचुरल दोनों मिक्स्ड हैं। क्लियर? एक और बहुत पॉपुलर पॉलिएस्टर है टेरिलीन। टेरिलीन इज ऑल्सो a very popular polyester. टेरिलीन के भी बहुत सारे फैब्रिक बनता है। इट इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर और इसको बहुत फाइन थ्रेड में लाके यार्न बनाकर इनके फैब्रिक बनाए जाते हैं। एक बहुत कॉमनली आपने एक और सुना होगा, वेरी कॉमन पॉलिएस्टर इज पेट। पेट, पेट सुना हुआ है? पेट बॉटल्स। हमारे घर में जो कंटेनर्स होते हैं, आपकी पेट बॉटल्स होती हैं जिनमें हम पानी स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में। अगर आपने नहीं देखा है तो घर में रेफ्रिजरेटर में वो चेक कीजिए, ठीक है। और जो हमारे घर में कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम दालें हमारी मदर स्टोर करते हैं, बहुत सारे दाल होती हैं, कोई और भी फूड के आइटम्स होते हैं जो हम पेट बॉटल्स में स्टोर करते हैं। उसके ऊपर लिखा होता है पेट, PET, पेट। आप ये पूरे चैप्टर में बेटा यू विल हैव टू लोकेट द थिंग्स। आई विल बी शेयरिंग अ होमवर्क विद यू, जहां पर आप बहुत सारे आर्टिकल्स घर में जो हैं आपके सिंथेटिक या नेचुरल फाइबर्स या आर्टिकल्स जो इन सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं, उसका एक कोलाज बनाकर मुझे भेजेंगे, ठीक है। तो विल बी आई विल बी शेयरिंग द होमवर्क आल्सो विद यू। तो आप अपने आसपास जो आप ये पढ़ रहे हैं ना चैप्टर में, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बट ओनली थिंग इज दैट यू विल हैव टू लुक अराउंड एट योर होम इटसेल्फ। हम बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे फैब्रिक्स ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखने की जरूरत है और तब हमें ये चैप्टर और अच्छी तरह समझ आ जाता है, याद करना इजी हो जाता है। Clear to all of you? So PET is another very popular form of polyester. और इससे क्या बनता है? इससे बनते हैं बॉटल्स, इनसे बनती है यूटेंसिल्स, इनसे बनती हैं फिल्म्स, इससे बनती हैं वायर्स, और भी बहुत सारी चीजें इनसे बनती हैं। तो ये सारे जो हैं दे आर ऑल पॉलिएस्टर। अब बिफोर वी proceed further, there are only 3 minutes left. We can do another fourth type of synthetic fiber, which is acrylic. हमने किया रेयन, हमने किया नायलॉन, हमने किया पॉलिएस्टर, और कोट कर रहे हैं एक्रिलिक। एक्रिलिक अब देखिए, बहुत हम लोग सर्दियों में स्वेटर्स पहनते हैं, ब्लैंकेट्स यूज करते हैं, शॉल्स यूज करते हैं। बहुत सारे जो हैं इनमें से एक्चुअली दे आर नॉट मेड फ्रॉम वूल,
They are not made from wool because wool, pure wool is very costly and it is not that easily accessible. तो बहुत सारे जो हमारे घरों में शॉल, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स हम यूज करते हैं, they are made from another type of synthetic fiber which is called as acrylic. ये wool को बिल्कुल रिजेंबल करता है, हमें पता ही नहीं लगता है कि it is not actually natural wool. ये जो wool होती है, it is obtained, जो wool हमें मिलती है नेचुरल सोर्सेज से, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, और जो एक्रिलिक होती है it is comparatively cheap. मिलती जुलती है किससे है? Similar to natural wool. ठीक है, और लेकिन वूल के कंपैरेटिवली ये बहुत चीपर है, ठीक है, एंड इट इज कमिंग इन बहुत ही सुंदर और डिफरेंट कलर्स में, अट्रैक्टिव कलर्स में हम इसको डाई कर सकते हैं, अवेलेबल होते हैं, और इसके जो फाइबर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा चीप, इट इज ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब बहुत ज्यादा टाइम अच्छा रहता है, एंड देन इट इज अफोर्डेबल, एंड देन इट इज कैन बी डाइड इन comes in attractive colors. ठीक है, जबकि नेचुरल जो वूल होती है वो बहुत सारे कलर्स में हमें अवेलेबल नहीं होती है। तो ये सारी जो हमने 4 तरह के सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े हैं, one is rayon, then nylon, then polyester and then acrylic. We'll be doing 2 activities tomorrow. We'll be doing 2 activities tomorrow to know the strength of the fiber and also to know about the other properties of the fiber. All right, we have to know, based upon these properties, we'll be reasoning out why we should not wear synthetic fibers in particular situations. All right.